ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, रेवेन्यू डेफिशिएट, मैं टर्म्स बाद में बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या होता है, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिशिएट जाने कि आपका राजस्व घाटा, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, जितना आपके पास रेवेन्यू आया और जितना आपने रेवेन्यू खर्च किया उसमें अगर आपका घाटा पड़ गया तो दैट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो ये बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो मतलब बी और सी ऑप्शन में से बनने वाला है। प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं हम, फिजिकल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिशिएट, ये बनेगा 1, 4 के बाद 1 बनेगा, तो इसका मतलब सीधा आंसर हमारा क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलो बाकी ऑप्शन देखते हैं। बजट डेफिशिएट का मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ये बनेगा आपका 2 ऑप्शन। फिजिकल डेफिशिएट का मतलब क्या होता है, बजट डेफिशिएट माइनस बोरिंग्स और एंड अदर लाइबिलिटीज, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका 3rd ऑप्शन बनेगा। देखिए पहले तो हमने डिस्कस करना था कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, लेकिन अब हम इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। भाई बी ऑप्शन बनेगा, एक सेकंड रुको, प्राइमरी डेफिशिएट, हाँ बी ऑप्शन बनेगा, सी नहीं बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। काफी बच्चे जो हैं यहाँ पे सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन इन स्टेटमेंट्स को समझना है आपको, ध्यान से समझिए। देखिए रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू वर्ड का मतलब होता है कि कहां से आपका पैसा आ रहा है। हमें पैसा 2 जगह से आ सकता है, कैसे, टैक्स आ सकता है या फिर आपका नॉन टैक्स से आ सकता है। क्लियर, अब टैक्स तो आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। नॉन टैक्स आइटम कौन सी होती हैं आपकी, नॉन टैक्स आइटम जो होती हैं वो होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइन हो गया, फाइन किसी के ऊपर लग गया आपको, ठीक है, पेनल्टीज वगैरह लगती हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ प्राइमरी डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट होता है प्राथमिक घाटा, गवर्नमेंट को पहला घाटा कौन सा पड़ा, फिजिकल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है प्लान एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका सर्विस हो गया, डिफेंस के ऊपर खर्चा कभी भी हम प्लान करके नहीं चल सकते, डिफेंस आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। सर्विसेज हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, और जितनी भी आप गवर्नमेंट सर्विसेज आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, कभी भी कोई भी चीज लागू कर देती है, कोई भी चीज अनाउंस कर देती है, तो दीज आर कॉल्ड द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। लेकिन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा खर्चा जो गवर्नमेंट का जाता है वो किसके ऊपर जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब यहां पे ये होगा, क्योंकि आप हर दूसरे दिन पढ़ते हो हमने वर्ल्ड बैंक से ये पैसा ले लिया, हमने IMF से इतना पैसा ले लिया, US से इतना पैसा ले लिया, जापान से इतना पैसा ले लिया, ADB से इतना ले लिया, भाई उनको चुकाने भी है ना वापस, तो इंटरेस्ट तो देख करना ही पड़ेगा। तो दैट मींस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर जाता है आपका, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जाता है। इसीलिए ये हमारे गवर्नमेंट का प्राथमिक घाटा है। क्यों, क्योंकि फिजिकल डेफिशिएट को माइनस करेंगे आपका, देन इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे तो हमारा प्राथमिक घाटा आ जाएगा। अब दूसरी बात आ जाओ बजट डेफिशिएट के ऊपर। बजट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, आर्टिकल 112 के अंदर लिखा गया है। अब बजट डेफिशिएट वर्ड का मतलब क्या होगा कि जितना आपके पास पैसा आया और जितना आपने पैसा खर्च किया उसको आप माइनस करो, अगर आपको घाटा पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड आपका बजट डेफिशिएट। क्लियर, अब बजट डेफिशिएट में हम लिखते हैं कि कहां से आपका पैसा आएगा और कहां से पैसा जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे ये टर्म जो लिखी है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, खर्चा गवर्नमेंट का 2 जगह के ऊपर है और रिसीट्स भी 2 जगह से आते हैं। पैसे कहां से आएंगे, एक तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू रिसीट्स आएंगी आपके पास, या फिर आपके पास कैपिटल रिसीट्स आएंगी। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब आपको मैंने बता दिया था, टैक्स और नॉन टैक्स का होता है। और कैपिटल रिसीट्स वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसीट्स, यानी कि आपके बाहर वाले पैसे आए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपकी, वो वाले पैसे, जब बाहर से पैसा आना, कंपनी बाहर से FD वगैरह लगा रही है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। और इसका मतलब क्या होगा, जितना आपके पास पैसा आया और खर्च किया आपने उसका जो घाटा पड़ा दैट इज कॉल्ड बजट डेफिशिएट। क्लियर, और उसके बाद आ गया आपका फिजिकल डेफिशिएट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है बजट डेफिशिएट माइनस बोरिंग। अगर मैं इसको काट के वर्ड ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इस वर्ड को काट के ऐसे भी लिख सकता हूं, फिजिकल डेफिशिएट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, इसको मैं ब्रैकेट में ले लूं, माइनस बोरोइंग्स, ये भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि बजट डेफिशिएट को हम क्या कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। क्लियर हो गया। इसका मतलब फिजिकल डेफिशिएट हमें क्या बताता है,
फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा चाहिए, गवर्नमेंट कितना बोरो करेगी। इट मींस द बोरिंग पावर ऑफ द, मतलब उधार लेने की, उधार गवर्नमेंट कितना लेगी वो किसके ऊपर डिनोट करता है, आपका फिस्कल डेफिसिट के ऊपर डिनोट करता है। फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि गवर्नमेंट कितना उधार लेने वाली है, तो दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। क्लियर, ये ध्यान रखना, एक एक वर्ड के ऊपर ना 100 क्वेश्चन बन सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं धीरे धीरे इसीलिए समझा रहा हूं आपको, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन छुपते हैं और आप पेपर में और घबराते हो क्वेश्चन देख के। थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म्स है और टेक्निकल टर्म्स में वो फंसा लेगा एग्जामिनर आपको। समझ आया? अब एक चीज आपको और बताता हूं, एक चीज और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, हमें पता है फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी संबंधित है आपकी टैक्स के साथ, कि हाँ गवर्नमेंट टैक्स आया, गवर्नमेंट ने टैक्स खर्च किया और आपका मैनेज किया, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, ये सबको पता है। क्लियर? फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट का घाटा पड़ गया, गवर्नमेंट का घाटा ऑब्वियसली बता, टैक्स रिलेटेड आगे चीजें, फिस्कल डेफिसिट। एक होता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट में क्या होता है? जहां पे आपका चालू खाता है, दैट मींस गवर्नमेंट का चालू खाता, दैट मींस जहां पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। अगर मैं कहूं किसी भी देश के अंदर इंपोर्ट जो है ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, क्लियर, किसी भी देश में इंपोर्ट यानी कि आयात ज्यादा हो गया निर्यात से, बाहर हमने चीजें कम भेजी लेकिन देश मांग रहा है बाहर से, तो इसका मतलब हमें कौन सा घाटा पड़ेगा? करंट अकाउंट डेफिसिट हमें पड़ेगा। अगर किसी भी गवर्नमेंट को दो घाटे एक साथ पड़ जाएं, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? ट्विन डेफिसिट कहा जाता है। तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विन डेफिसिट? जाने कि अगर किसी गवर्नमेंट को दो घाटे इकट्ठे पड़ जाए, एक तो फिस्कल डेफिसिट पड़ जाए और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पड़ जाए, तो दैट टर्म इज कॉल्ड ट्विन डेफिसिट। क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ आया आप लोगों को? जी, तो आंसर इसमें आपका